नमस्कार, वेलकम एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सच कहूं तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो नेशनल पार्क्स जैसे ही होंगे। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये ऐसी जगह है जहां नेचर, वाइल्ड लाइफ और इंसान सब एक साथ एक बैलेंस में रहते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में A to Z समझते हैं। तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व आखिर है क्या? फिर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, नेशनल पार्क्स और इनके बीच का, उसको क्लियर करेंगे। इसके बाद हम इंडिया का एक वर्चुअल टूर करेंगे, कुछ मस्ट नो फैक्ट्स देखेंगे और वहाँ के स्पेशल एनिमल से भी मिलेंगे। और हाँ, एंड में एक क्विक रिवीजन चैलेंज भी है ताकि सब कुछ एकदम पक्का हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बिग वन, सेक्शन 1। जब हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसका आखिर मतलब क्या है? तो देखिए, एक बायोस्फीयर रिजर्व ना सिर्फ जंगल या जानवरों के लिए नहीं होता। इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा नेचुरल एरिया जहां पेड़, पौधे, जानवर और वहां सदियों से रह रहे इंसान और उनकी कल्चर सबको एक साथ प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ का मेन आइडिया है कोएग्जिस्टेंस, मतलब सब साथ में रहेंगे। ये कंजर्वेशन का एक बहुत ही मॉडर्न और होलिस्टिक अप्रोच है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि भाई एक बायोस्फीयर रिजर्व और एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फर्क क्या है। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। ये स्लाइड समझ लीजिए सारी कंफ्यूजन की दवा है। लेफ्ट में देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, ये एक ह्यूज एरिया है जहां इंसान भी इकोसिस्टम का हिस्सा है। वहीं राइट में है नेशनल पार्क। आप इसको नेचर का एक फोर्ट या किला समझ सकते हैं जिसका पूरा फोकस सिर्फ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पर होता है और जहां इंसानों की एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। ये डिफरेंस समझना एग्जाम्स के लिए एब्सोल्यूटली क्रूशल है। चलिए अब थ्योरी बहुत हो गई, लेट्स गो ऑन अ ग्रैंड टूर ऑफ इंडिया। देखते हैं कि ये सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे देश में कहाँ-कहाँ हैं। रेडी? तो सबसे पहले ये मैजिक नंबर अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। इंडिया में टोटल कुल मिलाकर 18 डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। 18, ये नंबर डायरेक्ट सवाल बनकर आ सकता है। यहाँ से हमारी लिस्ट शुरू होती है। नंबर 1 पे है नीलगिरी, जो इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और देखिए ये 3 स्टेट्स में स्प्रेड है। फिर हम ऊपर हिमालयाज में नंदा देवी चलते हैं, वहां से ईस्ट में मेघालय के नौकरिक और फिर सीधा नीचे अंडमान में ग्रेट निकोबार तक। और ऑफ कोर्स इस लिस्ट में आपको वर्ल्ड फेमस सुंदरबंस भी दिखेगा, जहां रहता है रॉयल बंगाल टाइगर। चलिए हमारा टूर जारी है। फार ईस्ट में अरुणाचल की देहांग दिबांग से लेकर हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश के पचमरही तक। एक चीज नोटिस कीजिए, अचानकमार, अमरकंटक जैसे कुछ रिजर्व्स 2 स्टेट्स की बॉर्डर पर हैं। फिर हम वेस्ट में गुजरात के विशाल रन ऑफ कच्छ, नॉर्थ में हिमाचल के ठंडे कोल्ड डेजर्ट और आखिर में मध्य प्रदेश के पन्ना रिजर्व तक पहुंचते हैं। और ये रहा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो एग्जाम में आ सकता है। कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? वेल, इसका जवाब है इट्स अ टाई। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही स्टेट्स में 3-3 रिजर्व्स हैं। गुड टू नो, राइट? हमने लोकेशंस तो देख ली हैं। अब चलिए कुछ ऐसे नंबर्स और फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो इन रिजर्व्स की इंपॉर्टेंस को न सिर्फ नेशनल बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी हाईलाइट करते हैं। इंडिया के टोटल 18 रिजर्व्स में से 13 रिजर्व्स इतने स्पेशल हैं कि उन्हें यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर या MAB प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्हें पूरी दुनिया में कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेस्ट एग्जाम्पल्स में से एक माना जाता है। ये एक ग्लोबल स्टैंप ऑफ अप्रूवल है। ये टाइमलाइन हमें इस पूरे सफर की एक क्विक स्टोरी बताती है। सब कुछ शुरू हुआ 1986 में नीलगिरी रिजर्व के साथ। फिर 2011 में हमारा 18th रिजर्व पन्ना बना और बिल्कुल रिसेंटली 2020 में पन्ना को भी उस प्रेस्टिजियस यूनेस्को MAB नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। ये 2 फैक्ट्स तो आप बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए, एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चंस हैं ये। इंडिया का सबसे पहला तो वेरी फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी इन 1986। और एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है? वो है गुजरात का ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ओके, अब इन रिजर्व्स के असली सुपरस्टार से मिलने का टाइम है। ये प्रोटेक्टेड एरियाज दुनिया के कुछ सबसे अमेजिंग और रेयर एनिमल्स का घर हैं। इस टेबल में हमने कुछ फेमस रिजर्व्स को उनके की एनिमल से मैच किया है, जैसे सुंदरबंस ऑफ कोर्स रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। नीलगिरी हिल्स में मिलता है रेयर लायन टेल्ड मकैक।
और अगर आप खांगचनजुंगा जाएंगे तो आपको अडोरेबल रेड पांडा मिल सकता है। यहाँ जो आप EN या VU जैसा कोड देख रहे हैं, इसका मतलब है इंडेंजर्ड या वल्नरेबल। ये हमें बताता है कि इन स्पीशीज को बचाना कितना ज़रूरी है। तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब टाइम है एक क्विक रैपिड फायर राउंड का, जिससे पता चलेगा कि आपको कितना याद हुआ। रेडी फॉर द चैलेंज? लेट्स गो। पहला सवाल बहुत आसान। इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? द करेक्ट आंसर इज 18। अगला सवाल, इंडिया में बनने वाला सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? सोच लीजिए। एंड द आंसर इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व, रॉयल बंगाल टाइगर का घर किस स्टेट में है? बिल्कुल सही, ये है वेस्ट बंगाल में। द elusive snow leopard, हिमालय के किस रिजर्व का एक स्टार एनिमल है? While the answer we're looking for is Nanda Devi. लेकिन हाँ, ये कोल्ड डेजर्ट और कांचनजंगा में भी पाया जाता नहीं है। और आखिरी सवाल, इंडिया के कितने रिजर्व्स यूनेस्को के प्रेस्टिजियस वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा है? द मैजिक नंबर इज 13। ग्रेट जॉब! तो जैसा कि हमने देखा, बायोस्फीयर रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट ही यही है। ये नेचर को इंसानों से दूर दीवारों के पीछे रखने के लिए नहीं है। ये एक मॉडल है जहां कॉन्जर्वेशन लोगों के लिए और लोगों के साथ होता है। ये कोट इस पूरी बात को परफेक्टली सम अप करता है। हमारा मकसद नेचर को हमसे बचाना नहीं, बल्कि हम सबके लिए बचाना है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया होगा और अब बायोस्फीयर रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आप प्लेलिस्ट में जाके और भी सब्जेक्ट्स का रिवीजन ये पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।